मैं क्यों ढूंढूं उसे? मुझे क्या पता। जब मैंने सीसीटीवी फुटेज देखी तो मुझे लगा कि शायद तुम्हारी लड़ाई का हिसाब भी बाकी है उससे। कौन सी लड़ाई? तुम्हारा झगड़ा हुआ था? हिसाब बराबर कर लिया है मैंने उससे। एलिया के लिए आया हूं मैं। बात सुनो मेरी, कैप्टन कहाँ है मुझे बताओ। हाथ हटाओ अपना। हर बात का कसूरवार तुम लोग मुझे ही समझने लग गए। फिर सुन लो वजह क्या है। मैं असगर को पसंद करती हूँ, ठीक है? अब सुन लिया तुमने, अब चले जाओ तो बेहतर है। नर्स, मैं अभी तक ठीक क्यों नहीं हो रही? ऐसा क्यों है कि मुझे अभी तक अपने पैरों का एहसास नहीं हो पा रहा? डॉक्टर ने तो कहा था कि मैं जल्द चलना शुरू कर दूंगी, लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ फील नहीं हो रहा। अरे हाँ, आज तो तुम्हारा मुआयना होगा जैरन। तुम्हें उनसे जो भी सवालात हो इस बारे में पूछ लेना, वो बता देंगी तुम्हें। तो तुम्हें यकीन नहीं आ रहा कि मुझे सब मालूम है? तुम आखिर क्या बात कर रहे हो? क्या मालूम है तुम्हें? बताओ तो जरा, बताओ मुझे, क्या पता है तुम्हें? तुमने वो नोट नहीं पढ़ा? जानता हूँ जैरन के साथ क्या किया था। उस हादसे का ताल्लुक जरूर तुमसे जुड़ा हुआ है इस बाइक के साथ। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? क्या इल्हाम हुआ है तुम्हें कोई? तो क्या ये बाइक भी तुम्हें झूठ लग रही है? बताओ। तो मेरी खोई हुई बाइक मिल गई तुम्हें? हाँ, कोई भी कहानी आके सुना दोगे मुझे? हाँ, तुम्हारा मसला समझ में आ गया। असल में तुम एलिया के आगे जलील करना चाहते हो। लेकिन शुक्रिया तुम्हारा, मेरी बाइक जो ढूंढ ली तुमने। तुम्हें पुलिस को दिए गए अपने बयानात तो याद है ना? तुम दोनों ने अपने बयान में अलग अलग बातें की हैं, इसीलिए मुझे शक हुआ। तुम्हें क्या लगा तुम्हें इस तरह कोई नहीं पकड़ सकेगा? लेकिन अब तक तुम्हारा ताल्लुक शायद मुझ जैसे किसी इंसान से नहीं पड़ा था। बात सुनो मेरी, अपनी हद से आगे मत बढ़ना, समझे तुम? तुम ताकत के जोर के अलावा कुछ नहीं कर सकते। ये सब इतना अचानक कैसे हो सकता है जिम? तुमने मुझे बताया भी नहीं पहले। हाँ, क्या कर सकते हैं। और वहाँ साइट पर तो तबाही आ चुकी है, कोई भी जहनी तौर पर तैयार नहीं था इसके लिए। अगर इतना बड़ा मसला आ ही गया तो किसी और इंजीनियर को बुला लेते। तुम्हारी हालत जानते नहीं है वो। मैं आयशा को कैसे समझाऊंगी? तुम सब संभाल लोगी, कोई ना कोई रास्ता निकाल लोगी, मैं जानता हूँ। ऐसा नहीं है जिम, तुम जानते हो कि वो सुबह सवेरे उठती है और अगर तुम्हें अपनी जगह पर ना दिखे तो शोर मचाती है। फिर याद नहीं है जब इलिया सारा के घर पर रुक गई थी तो क्या किया था उसने? लेकिन अब तो उसे आदत हो गई है ना? जब वो हमें नहीं दिखती तो वो सारा के पास चली जाती है, उसे मालूम है सब कुछ। तुम तो जानते हो उसके दिमाग में कब कौन सी बात आ जाए, कौन रोक सकता है उसे? और बात एक दिन की होती तो कोई मसला नहीं था, ये 15 दिन है जिम। मेरी जान, अगर तुम कहीं चली जाती तो अलग बात थी, मेरे कहीं जाने या ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझसे ज्यादा बच्चों को तुम्हारी फिक्र होती है। मेरे साथ कोई होशियारी नहीं, समझे? बस जो मुंह में आ रहा है बोले चले जा रहे हो। खुद को समझते क्या हो तुम? हाँ, अगर मैं ये सब खुद से कह रहा हूँ तो तुम ये सुन के परेशान क्यों हो गए? अरे बस करो असगर, बहुत हो चुका। तुम्हें सिर्फ 24 घंटे का टाइम दूंगा मैं। जाके खुद को पुलिस के हवाले करता हूँ, नहीं तो जो सबूत मेरे पास है वो पुलिस को दे दूंगा मैं। पागल हो जाऊंगा मैं। मैंने शर्ट्स ऊपर रखी हैं ताकि प्रेस खराब ना हो और बाकी सामान अंदर रख दिया है। ओह हाँ, तुम्हारी टाई रखना तो भूल ही गई। रुको, अभी लेकर आई। कहाँ रखी थी? हाँ, यहाँ। टाई की कोई जरूरत नहीं है, वहाँ ये सब नहीं पहनूंगा मैं। अरे क्यों जरूरत नहीं है? कोई मीटिंग हो सकती है, ऑफिस के काम से जा रहे हो, जरूरत पड़ ही जाएगी, दिखना। क्या हुआ है? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ जो बहुत ज्यादा। वैसे अचानक तुम्हें क्या हो गया? तो क्या हो गया? अपनी बीवी से प्यार का इजहार करने के लिए कोई वजह होना जरूरी है क्या? वो बात ठीक है तुम्हारी, लेकिन आज तुम्हारे जज्बात आज कुछ मुख्तलिफ है। ऐसी अलविदाएं मुझे हमेशा बहुत इमोशनल कर देती हैं, तुम जानती हो। अरे मेरी जान, बस 15 दिनों की बात है, यूं गुजर जाएंगे। हमेशा के लिए थोड़ी जा रहे हो, क्या हो गया है? कुछ भी हो सकता है, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। अभी जाते जाते मेरा मूड खराब मत करो।
वैसे हमारी अभी अभी तो नाराजगी खत्म हुई है। जब नाराज रहती हो तो ज्यादा याद आती हो मुझे। 2 दिन मेरे बगैर रह नहीं पाते, ये 15 दिन कैसे गुजारोगे? कुछ अंदाजा भी है? मुझे नहीं मालूम। मेरा भाई आ गया, मेरा भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया, भाई आ गया। भाई गले लग जाओगे। क्या तुमने मुझे उसे छोड़ याद के किया? मत जाना, है ना? अब मुझे छोड़ के मत मैंने जाना, भी तुम्हें ठीक है बहुत भाई? याद किया। प्लीज, अब मुझे छोड़ के मत जाना, मत जाना, ओके? ओ ज़ैर, बहुत क्या तुम्हें कभी छोड़ सकता हूँ मैं? क्या मैंने वादा नहीं किया कि तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा चाहे कुछ भी हो जाए? मैंने बहुत याद किया तुम्हें भाई। तो अब याद रहे कि दोबारा ऐसा कभी नहीं सोचना। मुझे एक काम था इसीलिए देर हो गई, लेकिन दोबारा ऐसा कभी नहीं होगा। इंतजार नहीं करवाऊंगा तुम्हें मेरे भाई। क्या तुम बहुत उदास थे मेरे लिए? मैं बहुत परेशान था, प्रिंसेस भी बहुत परेशान थी, फिर वो हमें लेकर आ गई और हमें छोड़ के नहीं गई। उज़ैर, मैं प्रिंसेस का शुक्रिया अदा करके आता हूँ। तुम यहीं रुकना, कहीं जाना मत। बिल्कुल ठीक है भाई, बस बोर्ड की तरफ मत देखना, एक सरप्राइज है तुम्हारे लिए। ठीक है, ठीक है, तुम तैयार करो सरप्राइज, मैं बस अभी आता हूँ। सलाम। सलाम। क्या हरकत थी असगर? कल रात से तुम गायब थे। तुम्हें अंदाजा भी है कि हम कितना परेशान थे? मैं तो डर ही गई थी कि कहीं तुम्हें कुछ हो ना गया हो। क्या मेरी लीडर गई थी? नहीं, वो मतलब नहीं है, मतलब बहुत डर गया था उज़ैर। अपने भाई को अकेला छोड़ के कौन जाता है? मुझे कुछ काम था, मेरा फोन गुम गया था इसीलिए राब्ता नहीं कर सका। माफ करना मुझे। अगर इतना जरूरी काम था और तुम्हें देर हो जाएगी, इत्तला तो दे सकते थे ना। अगर तुम कुछ देर और ना आते तो हम पुलिस स्टेशन चले जाते। तुम ठीक कह रही हो। हमें तो यकीन था कि तुम उज़ैर को अकेला नहीं छोड़ोगे, लेकिन तुम तो अपने भाई को पूरी रात अकेला छोड़ गए। इस बात का गुस्सा है। जब मेरा फोन गुम गया था तो मैं भी घबरा गया था, मगर मुझे ख्याल आया कि एलिया तो है वहां पर। वो उज़ैर को अकेला नहीं छोड़ेगी और तुमने ऐसा ही किया। बहुत शुक्रिया तुम्हारा। तुम तो मुझे स्कूल के बाहर देखना भी पसंद नहीं करते, मुझे अच्छी बहन नहीं समझते। वाकई तुम बहुत ही अजीब इंसान हो। अपने भाई की बात आई तो इलिया संभाल लेगी। एलिया, मैं तुमसे माफी मांग तो रहा हूँ। अभी तो माफी मांग रहे हो, कल फिर यही करोगे। कैप्टन, ये बताओ तुम कहाँ थे? हाँ, हम कल रात से ढूंढ रहे हैं तुम्हें। जानते हो तुम्हारा भाई कितना परेशान था, उसको तसल्ली देके हम तुम्हें दोबारा ढूंढने निकले। परेशान हो गए थे, तुम्हें पता भी नहीं है तुम्हारी खैर हाजिरी में क्या क्या हुआ। ये मीरू भी बहुत अजीब इंसान है, पागल हो चुका है। और तुम जानते हो एलिया ने उसके मुंह पर क्या कहा उससे? कि असगर को पसंद करती हूँ मैं। क्या कहा उसने? हाँ, वो तुम्हें पसंद करती है। मीरू को यहाँ से भेजने के लिए उसने ऐसा कहा था उससे, लेकिन अभी भी वो तुमसे बहुत नाराज है कैप्टन। मैं जरा बच्चों को देखकर आता हूँ। ठीक है। तुम लोगों ने उज़ैर का ख्याल रखा, उसके लिए बहुत शुक्रिया। देखो, अगर उसके दिल में ऐसा कुछ ना होता तो वो ऐसी बात करती ही नहीं, लेकिन उसने ऐसी बात की तो यानी उसके दिल में कुछ ना कुछ जरूर है। उस वक्त उसके दिमाग में यही आया तो उसने बोल दिया। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे औरतों को बहुत अच्छे से समझते हो। एक जेरिन तो संभल नहीं रही तुमसे। क्या हो गया है? तुम हर वक्त मुझे ताने क्यों मारती रहती हो? तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्या किया है मैंने? भाड़ में जाए तुम्हारा ब्रो, मैं जा रही हूँ, मुझे अकेले रहना है। रुको यार, नाराज क्यों हो रही हो? देखो, अगर तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है तो तुम मुझे बता सकती हो, मुझे कोई मसला नहीं। अब क्या हुआ? बच्चे एक सरप्राइज तैयार कर रहे हैं, इसलिए मुझे बोर्ड की तरफ जाने की इजाजत नहीं। एलिया, क्या है? क्या तुम मेरी तरफ नहीं देखोगी? अगर देखूंगी तो क्या बदल जाएगा? माफी मांगना चाहता हूं। उस रात मैंने जो कुछ कहा वो दिल से नहीं कहा था मैंने। तुमने उस रात बहुत कुछ कहा था असगर। हाँ, मैंने कहा था कि मैं तुम्हें देखना नहीं चाहता, लेकिन वो सच नहीं था। तो फिर सच क्या है बताओ? तुम्हारे गिर्द बहुत लोग थे
मेरे लिए कोई मसला नहीं अगर मेरे आसपास कोई भी हो, लेकिन उज़ैर के गिर्द कभी कोई खतरा नहीं चाहता हूं मैं। तो ये सब मीरो की वजह से था। उसका उज़ैर के आसपास होना तुम्हें पसंद नहीं आया। हाँ, मैंने सुना है कि वो चला गया और अब उज़ैर के लिए कोई मसला नहीं है। अब उज़ैर आराम से रह सकता है। उज़ैर अब बहुत खुश है। हाँ, सब कुछ तैयार है। मैं भी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, बस वहां जाकर सर्जन से बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं भी 2 घंटे में पहुंचता हूँ। घर पे क्या कहा? मैंने वर्दा से कहा कि इस्तांबुल जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और बच्चों को तो कुछ नहीं बताया। देखो बेटी, मैंने तुम्हें यहाँ काम पे नहीं रखा। तुम इस लड़के को सुधार दो, बस यही चाहती हूँ मैं। तुम्हारे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। वैसे जैसा आप कह रही हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लड़का समझता है मुझे। इसकी शरारतें देखो जरा। तुमने अपने बड़े भाई के साथ ही क्या किया? जो भी किया बहुत ही अच्छा किया। उज़ैर, एलिया को भी लगाओ ये। उज़ैर नहीं, नहीं, बिल्कुल ऐसा मत करना। लगा दिया, प्रिंसेस के भी लगा दिया। नहीं उज़ैर नहीं, मुझे मत लगाओ। ठीक है। वैसे तुम लोग जो सरप्राइज बना रहे थे उसका क्या हुआ? हमें दिखाओगे नहीं? हाँ, वो मुकम्मल हो गया है। आए, हम आपको दिखाते हैं। तो ठीक है, चलो जल्दी से दिखाओ मुझे। हाँ, तो ये है मेरा सरप्राइज। वाओ! ये एक पहेली है, बताएं 4 डॉल्फिन्स कौन हैं? 4 डॉल्फिन्स? ये कौन हो सकती है? ये तो मुझे प्रिंसेस जैसी दिख रही है। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा, वो प्रिंसेस है। और ये कौन है? और ये उज़ैर जैसी है। ये मैं नहीं हूँ, ये ऊपर वाली प्रिंसेस, और ये आप वो हैं। जो नीचे है वो उज़ैर और आयशा है। हाँ बिल्कुल, एलिया भी समझ गई। हम सब 4 डॉल्फिन्स बन चुके हैं, क्योंकि हम लोग हमेशा साथ रहते हैं। आयशा ने ड्रॉ किया था और मैंने इसको ऐसे पकड़ा। ये बहुत खूबसूरत है, मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा। शुक्रिया तुम्हारा। आपको खुशी हुई इससे? बिल्कुल, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। तो फिर चले हमें डॉल्फिन्स दिखा कर लाएं, और दोबारा लेट मत आइएगा आप कभी। आप देर से आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी। ठीक है टीचर, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। बिल्कुल सही कहा आयशा। ठीक है, फिर मैं जाकर बोट तैयार करता हूँ। तुम लोग अपना सामान उठाओ, आज हम सब मिलके डॉल्फिन देखने जाएंगे। हम लोग डॉल्फिन देखने जाएंगे। ये बोट ठीक किसने की? नहीं मालूम, शायद हारून भाई ने करवा दी हो। मैं खुद ठीक करना चाहता था, लेकिन खैर। अगर तुम करते तो हम समंदर में नहीं जा सकते थे। हाँ, ये भी हो सकता था। चलो अब चलें। समंदर में? डॉल्फिन्स बनने के लिए। हेलो, मैं बस थोड़ी देर में घर से निकल रहा हूँ। तुम बताओ, सब कुछ तैयार है? हाँ, सब कुछ तैयार है। मैं भी हॉस्पिटल के लिए निकल रहा हूँ, बस वहां जाकर सर्जन से बात कर लेता हूँ मैं। ठीक है, मैं भी 2 घंटे में पहुंचता हूँ। घर पे क्या कहा? मैंने वर्दा से कहा कि इस्तांबुल जा रहा हूँ ऑफिस के काम से, और बच्चों को तो कुछ नहीं बताया। अब वापस आकर ही सब कुछ बताऊंगा। मुझे इस बात का अफसोस नहीं है। तुम्हें लग रहा होगा कि मैं गलत कर रहा हूँ, अपने घर वालों को धोखा दे रहा हूँ, जिसमें तुम भी शामिल हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरा अपना फैसला है, समझे? तुमने डॉक्टर होने के साथ साथ एक दोस्त होने का भी फर्ज निभाया है, इसलिए तुम्हारा हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा। ठीक है, मैं क्या कह सकता हूँ। अगर ऐसा ही है तो फिर आ जाओ तुम आराम से।
ठीक है। अभी कैसा, कोई टेंशन वगैरह तो नहीं है? हाँ थोड़ी बहुत तो है। जब गाड़ी में बैठो तो म्यूजिक लगा लेना, किसी बारे में कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है। सफर के दौरान पुरसुकून रहना। ठीक है। एलिया का गाया हुआ कोई गाना सुन लूंगा मैं रास्ते में, उसकी आवाज से मुझे बहुत सुकून मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, मुलाकात होती है। हाँ जरूर। देखिए दादी कौन आया है। अरे मेरी जान, खुश आमदीद। तुम दोबारा आ गई हो ना काम पर? ऐसा तो नहीं है, मगर आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मेरे लिए इतना सोचा। अरे बेटी ये क्या, तुम इसकी वजह से कह रही हो ना? इंतहाई बेवकूफ लड़का है, नुकसान कर दिया मेरा। कभी कोई अच्छा काम नहीं करता। दादी ऐसा लगता है आपको और इसे मुझे सिर्फ डांटने से ही तसल्ली मिलती है। अगर ये सब चलता रहा तो मैं नाराज हो जाऊंगा। अंदाजा है कि क्या कह रहे हो तुम। चलो निकलो निकलो यहाँ से, बहुत सारा काम पड़ा है, वो जाके करो। जा रहा हूँ। देखो बेटी, मैंने तुम्हें यहाँ काम पे नहीं रखा। तुम इस लड़के को सुधार दो, बस यही चाहती हूँ मैं। तुम्हारे अलावा कोई ये काम नहीं कर सकता। वैसे जैसा आप कह रही हैं ऐसा तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ये लड़का समझता है मुझे। अरे मान जाओ ना बेटी मेरी बात, मुझे पता है कि तुम ये कर सकती हो। तुम बहुत समझदार लड़की हो, एहसान होगा तुम्हारा, वरना ये लड़का ऐसे ही मेरा नुकसान करता रहेगा। यानी अब मैं यहाँ ऐसे रहूंगी जैसे मैं यहाँ पे वेट्रेस हूँ, लेकिन मेरा असल काम इसको सीधा करना है, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल, ब्लैंक चेक दूंगी मैं तुम्हें इसके लिए। चाहे तुम इसे मारो कूटो, जो दिल में आता है करो, बस सुधर जाइए। वैसे इसके अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। हाय देखो तो जरा क्या कर रहे हैं ये अपने साथ। या अल्लाह इसे अकल दे दे। बस आप फिक्र मत करें, मैं सीधा कर दूंगी इसे। हाय खुश रहो मेरी बच्ची। जल्दी से तुम ये अंदर लेके जाओ, तुम्हारी सैलरी के बारे में बाद में बात होगी। जब आपके पोते को इंसान ही बनाना है तो ये सारा काम उसी से ही करवाना है, हम कुछ भी नहीं करेंगे। हाँ बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही करेंगे हम। हमें पता चला था कि उसकी मंगनी हो चुकी है, तो जाहिर है वो उसके साथ होगा, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं आ सके मिलने। मंगेतर? कैसा मंगेतर बेटी? हमने तो ऐसा ही सुना था, क्या उसकी मंगनी नहीं हुई? नहीं, उसकी किसी से कोई मंगनी नहीं हुई बेटी। हाँ इस वक्त डिलीवरी लेकर आ रहा हूँ बस। हाँ मगर जल्दी करो, असगर तैयार है, आ जाओ। आज हम लोग सब कर लेंगे। वो कैसे भाई? आ जाओ बताता हूँ मैं। सामान तैयार है तो देर मत करना, बस जल्दी यहाँ पहुँचो। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं समझ गया। कैसी हो? मैं ठीक हूँ, मैं अब से काम करूँगी। तुम मजाक तो नहीं कर रही हो? दिल खुश कर दिया तुमने, बहुत अच्छी लगती हो। मैं जानता हूँ तुम मुझे अकेला नहीं छोड़ोगी, यही तो खासियत है तुम्हारी। लेकिन फातिमा साहिबा ने मुझे सबसे पहले ये जितना भी सामान यहाँ रखा हुआ है इन सबको उठाकर अंदर रखने को कहा है। चलो देखते हैं। ये तो इतना भारी है। तुम तो काफी ताकतवर हो वैसे, तो क्या तुम ये सामान उठाकर अंदर रख दोगे? मुझसे तो नहीं उठ रहा। तरस आ रहा है तुम पे, वापस रख दो से। मेरा इतना बॉडी बनाने का क्या फायदा, तुम यहाँ बैठ जाओ, ये सब मैं संभाल लूंगा। मैं नहीं चाहता तुम्हारे हाथों से सब्जियों की बदबू आए। ये तो बहुत ही हल्का है। कुछ चाहिए तुम्हें? एक एक करके लेकर जाओगे? हाँ, क्योंकि वक्त बहुत है हमारे पास, हो जाएगा। बहुत गर्मी है आज। ये क्यों गिरा हुआ है? पहले से फटा हुआ था ये। हाँ, तो क्या फिर मैं मदद करूं तुम्हारी? क्योंकि ऐसे तो ये कभी खत्म नहीं होगा। सच बताऊं मैं, तुम्हारा दिल वाकई बहुत अच्छा है। तुम जरा ऐसे संभालो, मैं जरा अंदर होके आता हूँ। इतने में तुम ये सब काम देख लो, अच्छा हो जाएगा। ध्यान अंदर है मेरा, इसलिए मैं ये काम सही से नहीं कर पा रहा, वरना इस तरह के काम करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं बस ये चेक करना चाह रहा हूँ कि तुम कर सकती हो या नहीं। उफ यार। हाँ, आरिफ साहब। सारा बेटी कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। जेरन अब कैसी है? तुम जानती तो हो बेटी, उसकी टांगे काम नहीं कर रही। हमारी तो जैसे दुनिया ही उजड़ गई हो। तो क्या उसे पता चल गया है? नहीं,
डॉक्टर भी कह रहे हैं कि उसे बताना होगा। उसे बताकर मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता, इसलिए मैं उनके सामने रोता हूँ कि उसे ये बात बिल्कुल ना बताएं। मुझे लगता है अगर उसे मालूम हो जाए तो ये ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि कभी ना कभी तो उसे मालूम होगा ही ना, तो उससे तकलीफ होगी बहुत। मेरी बेटी हॉस्पिटल में बिल्कुल अकेली है और मुझे ये डर है कि अगर उसे पता चल गया तो वो खुद को कोई नुकसान ना पहुंचा ले। उसके साथी खिलाड़ी अपने मैचों में मसरूफ हैं और तुम भी अब तक उससे मिलने नहीं आई। हमें पता चला था कि उसकी मंगनी हो चुकी है, तो जाहिर है वो उसके साथ होगा, इसलिए हम हॉस्पिटल नहीं आ सके मिलने। मंगेतर? कैसा मंगेतर बेटी? हमने तो ऐसा ही सुना था। क्या उसकी मंगनी नहीं हुई? नहीं, उसकी किसी से कोई मंगनी नहीं हुई बेटी। ओह मेरे खुदा, इसका मतलब कि हम लोगों को गलत फहमी हो गई थी। आप फिक्र मत करें आरिफ साहब, हम लोग जितना जल्दी हो सके जैरन से मिलने जरूर आएंगे। शुक्रिया बेटी, शुक्रिया। अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। कहाँ रह गए थे? बहुत परेशानी हो रही थी मुझे। माफ़ कीजिएगा भाई, काम में फंस गया था मैं। वैसे बहुत शुक्रिया आपका कि आपने बोट रिपेयर करवा दी। आपने जहमत की, मैं खुद कर लेता। क्या बातें कर रहे हो? ऐसी कोई बात नहीं। क्या तुम बोट लेके जा रहे हो? जी भाई, बच्चों को ले जा रहा हूँ और निशी एक सेलिंग बोट पर चली गई। हाँ, लेकिन तुम्हें 1-2 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, मुझे यही कहा गया है। क्यों, कलर खुश्क नहीं हुआ अभी? ऐसे ही बिल्कुल। उस वक्त तक बच्चों को थोड़ा मसरूफ करके रखो। ठीक है भाई, फिर मिलते हैं। चलो, ख्याल से जाओ। बोले भाई। कहाँ हो इस वक्त? डिलीवरी लेकर आ रहा हूँ बस। हाँ, मगर जल्दी करो। असगर तैयार है, आ जाओ। आज हम लोग सब कर लेंगे। वो कैसे है भाई? आ जाओ, बताता हूँ मैं। सामान तैयार है तो देर मत करना, बस जल्दी यहाँ पहुँचो। बिल्कुल ठीक है भाई, मैं समझ गया। 10 मिनट में पहुँच रहा हूँ। हाँ ठीक है, ठीक है। तुम्हारी नई शिपमेंट तैयार है। यहाँ सब ठीक है, अपने आदमी तैयार रखो। इसकी फिक्र मत करना, सबसे भरोसेमंद आदमी भेज रहा हूँ। मैं कभी नहीं कहूंगी, आयशा बहुत गुस्सा होगी मुझ पर। एलिया, बहुत देर हो गई है, हम समंदर में क्यों नहीं जा रहे? वादा किया था ना तुमने, तो चलो खुद ही हल करो। ऐसी कोई बात नहीं, हम 4 डॉल्फिन्स हैं और तुम मदद करोगी। बताओ फिर मैं क्या करूं? मतलब तुम ऐसा कुछ करो कि ये मसरूफ रहे। इतना आसान है तो खुद कर लो। ये नहीं लगता कि वो किसी प्रिंसेस का मुकाबला कर सके। फिर तो वो एक परेशान कुन टीचर का मुकाबला नहीं कर पाएंगे। एलिया, अगर अब तुम मेरे साथ नहीं चली तो मैं बोट फिर से खुद ले जाऊंगी। ठीक है आयशा, हम आ रहे हैं। हाँ तो डॉल्फिन्स, पहले मुझे बदला लेना है समंदर में जाने से पहले। तो क्या सब तैयार है? ले लिया बदला। प्रिंसेस ने मुझे पेंट कर दिया, पेंट कर दिया। ब्लू पेंट भी लगाओ इसे। हाँ, ब्लू पेंट लगाती हूँ। भागो, बचाओ बचाओ भाई मुझे। तुम नहीं भाग सकते, मैं आ रही हूँ। उज़ैर। ये एक स्कूल है और मैं यहाँ टीचर हूँ। उनसे कहो शाम में आऊँगा, अभी नहीं आ सकता मैं। देखो भाई, मैं तुम्हारी वजह से कर्जे में डूबता जा रहा हूँ। उन बच्चों के साथ ही इसको ले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर आइडिया है। पागल हो क्या? मैं बच्चों के साथ स्मगल की जाने वाली मछलियाँ साथ ले जाऊँ? कैप्टन, क्या तुम भूल गए हमारी क्या बात हुई थी? परेशानी बड़ी जल्दी खींच लाई बाहर, वरना तुमसे तो बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मुझे। क्या मसला है तुम्हारा? मुझे बच्चों को लेकर समंदर में जाना है। ओह, तो इंतजार बच्चे कर रहे हैं या वो मछलियाँ जो स्मगल करनी है? Pembe gül açar içimde, ah ne pembedir ne özgür. Yalancı bir bahar mı bu gördüm, şüphem büyür de büyür. Bakma öyle
Yabancılar gibi sesin ayazken içim üşür. Ne korkular azat ettin be canım, soyun sende, biraz beni düşün. Göremezler canım, göremezler sen de benim gördüğümü. Onlar bir yudum nefesler, aşkım yalan değil ne de hevesten. Çok bekledim bunu, inan, aç bana yüreğini. Göremezler canım, göremezler sen de benim gördüğümü. Onlar sığ nefesler, aşkım ne yabana ne de hevesten. Çok bekledim bunu, inan, aç bana yüreğini. Ver bana dileğini, ver. ठीक है, बस रुक जाओ, अब डॉल्फिन्स को ब्रेक की जरूरत है। मैं जाकर वाइप्स ले आता हूँ तुम लोगों के लिए। ठीक है। प्यारे बच्चों, खुशामदीद। ये लो सर। शुक्रिया। आयशा तुम भी लो। थोड़ी देर आराम करो, मैं भी आता हूँ, ठीक है? ठीक है भाईजान। इन बच्चों को तो हम बिल्कुल भी संभाल नहीं सकते। देखो किस तरह आज इन बच्चों को मसरूफ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अरे वाह ये तो वही पुराना कैप्टन असगर है। कैप्टन का मजाक नहीं उड़ाते। मैं तुम्हारी शागिर्द नहीं हूँ। अच्छा तो फिर ये बताओ, तुम्हारा क्या हूँ मैं? कुछ भी नहीं। लेकिन परिंदे तो कुछ और कहते हैं। वाकई में? बताओ क्या कहते हैं परिंदे फिर? कि तुम मुझे पसंद करती हो। मैं फोन उठाकर आता हूं। हाँ कहो। अच्छा बात सुनो, फौरन पीछे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। एलिया, मैं भी आता हूँ। वैसे जानते हो असगर, वो परिंदे झूठ बोल रहे हैं। देखा, फिर बगैर बताए चला गया। अच्छा तो ये बात है, वो मेरी एलिया को मुझसे छीनना चाहता है। तुम इसे यहाँ क्यों लेकर आए? यहाँ क्यों आए हो? यहाँ बात नहीं हो सकती। कैप्टन तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? तुम इन्हें कब लेकर जाओगे? ये एक स्कूल है और मैं यहाँ टीचर हूँ। उनसे कहो शाम में आऊंगा, अभी नहीं आ सकता मैं। देखो भाई, मैं तुम्हारी वजह से कर्जे में डूबता जा रहा हूँ। उन बच्चों के साथ ही इसको ले जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर आइडिया है। पागल हो क्या? मैं बच्चों के साथ स्मगल की जाने वाली मछलियाँ साथ ले जाऊँ? कैप्टन क्या तुम भूल गए हमारी क्या बात हुई थी? ये काम मैं अपने बेटे की खातिर और तुम अपने भाई की खातिर कर रहे हो। और अगर हमने इन्हें वापस कर दिया तो वो हमें आइंदा कोई भी काम देने वाले नहीं हैं। और इन्हीं पैसों से मेरा कर्जा उतरने वाला है भाई। और मुझे तो डॉक्टर भी मिल गया है। और एक्सीडेंट की वजह से तुम्हारी बोट में भी खराबी पैदा हो चुकी है, तुम जानते हो ना? तुम कैसे जानते हो अभी? जरीफे ने बताया मुझे। और वो लड़की भी कितनी परेशान हो गई थी। अच्छा तो तुम्हें ये बात उसने बताई है? हमारी फ़ोन पे बात हुई थी, कभी कभार हो जाती है। उसकी बहुत सी दोस्त ने किसी से सुन लिया होगा उसने। और जरीफे से मैं भी कांटेक्ट में रहता हूँ। झूठ नहीं बोल रहा हूँ मैं तुमसे भाई, बिल्कुल भी। कसम खा लेता हूँ अगर तुम कहो तो। एक बात जानते हो कि खाली जेब तो मैं अपने घर वालों को क्या, मैं खुद को भी नहीं बचा सकता। ये काम करो और जान छुड़ाओ इससे। बस ये आखिरी बार, तुम दोबारा मुझे ये करने का नहीं बोलोगे? हाँ बिल्कुल, मैं तुमसे नहीं कहूँगा। तुम बस एक काम करो, जिम्मेदारी से इसको पहुँचा दो। वाह भाई, दुनिया के सामने फरिश्ता बना फिरता है। अब आए हो ना मेरी मुट्ठी में।
जल्दी से बाहर आओ, बात करनी है मुझे तुमसे। क्या बात करेंगे? क्यों ना आज स्मगलिंग वाले टॉपिक पे बात की जाए। क्या बकवास कर रहे थे तुम? हाँ, परेशानी बड़ी जल्दी खींच लाई बाहर, वरना तुमसे तो बात करने के लिए अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है मुझे। क्या मसला है तुम्हारा? मुझे बच्चों को लेकर समंदर में जाना है। ओह, तो इंतजार बच्चे कर रहे हैं या वो मछलियां जो स्मगल करनी है? तुम क्या समझते हो कि अपनी गलती छुपाकर मुझ पर डालोगे? अभी तो हालात उल्टे हैं। तुम अपना जुर्म छुपाने के लिए मुझ जैसे शरीफ इंसान पर इल्जाम लगा रहे हो। तुम मछलियां स्मगल करते हो कप्तान। अपने इन गुनाहगार कानों से खुद सुना है। अब जब एलिया को पता चलेगा कि वो जिसके गुन गाती है वो इतने घिनौने काम में मुलव्विस है, तो फिर क्या होगा? यहाँ सिर्फ तुम मुजरिम हो। तुम्हारी जगह मैं होता तो कब का खुद को पुलिस के हवाले कर देता। तुम वैसे भी जेल जाओगे, अपनी इज्जत बचा लो तो बेहतर है। बहुत खौफ देख रहा हूँ तुम्हारी दोनों आंखों में। तुम अच्छी तरह जानते हो कि फंस चुके हो। अपने हाथ से मौका दिया है तुमने मुझे। एक आखिरी मौका दे रहा हूँ मैं तुम्हें। बंद कर दो मुझसे उलझना, वरना जल्द सलाखों के पीछे हो गए। तुमने एक जवान लड़की की जिंदगी बर्बाद कर दी। वो एक अच्छी एथलीट थी और तुमने उसकी जिंदगी छीन ली। लेकिन मैं तुम्हें सजा दिलवाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। जैसे ही मैं बोट से वापस आकर उतरूंगा, वो सारे सबूत मैं जाकर पुलिस को दे दूंगा। लेकिन ध्यान रखना असगर, कहीं अचानक गिरफ्तार ना हो जाओ। और याद रखना, मेरे हाथ में तुम्हारे खिलाफ सारे सबूत मौजूद हैं। तुम्हें जो करना है जाके कर लो। वो तो मैं करके रहूंगा। असगर साहब, सलाखों के पीछे क्या नजारा होगा वैसे। तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारी इन बातों में आकर मैं कुछ नहीं करूंगा? जब पुलिस लेने आएगी तो क्या कहोगे? खुशामदीद कहूंगा उन्हें। मेरे यहाँ से जाने के बाद तुम यहाँ से भागने की कोशिश करोगे। उन मछली पकड़ने वालों की मिन्नत करोगे ताकि वो तुम्हें यहाँ से निकालें। लेकिन तुम यहाँ से नहीं जा सकते। तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। खेल तो तुम्हारा भी इख्तिताम पे है। मतलब अब सिर्फ दो ही रास्ते बचे हैं। या तो हम एक दूसरे की जिंदगी बर्बाद करेंगे, या फिर एक दूसरे से सुलह कर लेते हैं। मसलन मैं पुलिस को कुछ भी नहीं बताऊंगा और तुम मेरे मसाइल के बीच में आना बंद कर दो। तुम मेरी बात ही नहीं समझ रहे। तुमने जो उस लड़की के साथ किया उसकी सजा तुम्हें मिलेगी।